परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य संत गणाचार्य विरागित सागज गुरुदेवी की, परम पूज्य चाणाचार्य होने 108 विनम्र सागज गुरुदेवी की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने प्रथमान योग के बारे में समझा था कि प्रथमान योग ग्रंथ क्या है। आज उसके आगे कर्णान योग की बात करते हैं। किसी कर्णान योग में किसका वर्णन होता है, कौन से ग्रंथों को हमें कर्णानु के ग्रंथ समझने चाहिए कि ये कर्णानु के ग्रंथ हैं, तो ये समझते हैं। नरकदीप पयोनिधि गिरिवर श्रुलोक बात बलयानाम परिमाणादिक दक्ष कर्णान योगोयम। तो यहाँ कहा जा रहा है जिसमें नरक, दीप, सागर, मेरु आदि पर्वत, स्वर्ग, बात वलय आदि का स्वरूप, उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का सबका वर्णन होता है, उसको कर्णान योग कहते हैं। तो एक कर्णान योग ग्रंथ कहा जाता है, जिस ग्रंथ में तीनों लोकों का स्वरूप और उस तीनों लोकों में क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीजें बतलाई जाती हैं मुख्य रूप से, उसे कर्णान योग ग्रंथ कहते हैं। धवला जी में कर्म सिद्धांत प्रकृतियों को बतलाया गया है, तो कर्म सिद्धांत प्रकृतियां भी कर्णान योग के अंतर्गत ही आती हैं। यहां उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन वह कर्णान योग के अंतर्गत ही समझना चाहिए। जितने भी कर्म सिद्धांत के ग्रंथ हैं, जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोकसार, त्रिलोक पंडिती, जम्बूदी पंडिती और धवला जी, महाधवल, जय धवल, समस्त ये सब कर्णान योग ग्रंथ समझना चाहिए, पंच संग्रह आदि आदि, क्योंकि इन सब में कर्म सिद्धांत और तीन लोक के स्वरूप का वर्णन विस्तार के साथ बतलाया है। इसीलिए ये कर्णान योग कहा जाता है। कर्ण माने होते हैं परिणाम, अनुयोग जो हमारे परिणामों को पकड़ में बतलाए, पकड़ के बताए कि तुम्हारे परिणाम किस योग्य हैं, कैसे हैं, उसे कर्णान योग समझना चाहिए। हमारे परिणाम कर्णान योग समझने के पश्चात ही सही तरीके से पकड़ में आते हैं। कौन से कर्म की विक्षुप्ति, कौन से कर्म का बंध, कौन से कर्म का आश्रव, सब यह कर्णान योग समझाता है। अब इसके आगे चरणान योग बताते हैं। व्रत समिति गुप्ति लक्षण चरणम यो वदति तत्फलम चापि चरणान योग समम ज्ञानम तज्ज्ञानी नो जगदु। यहाँ कहा जा रहा है जिसमें व्रत समिति गुप्ति आदि समस्त मुनि और गृहस्थों के चारित्र का स्वरूप कहा गया हो और उसका फल कहा गया हो, वह असाधारण चरणान योग शास्त्र कहलाता है। ऐसा गणधरधारी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिसमें व्रत, सम्मति, गुप्ति, इनको कैसे पालन किया जाता है, किस प्रकार से मुनियों का आचरण होता है, किस प्रकार से श्रावकों का आचरण होता है, उस सब का स्वरूप और उसका फल दोनों ही चीज बतलाई हों, ऐसे ग्रंथ को चरणान योग का ग्रंथ कहते हैं। ये चरणान योग है। इसके पश्चात द्रव्यान योग, षड्द्रव्य नव पदार्थास्ति काय सहितानि सप्त तत्वानि द्रव्यान योग दीपो विमलः सम्यक प्रकाशति। 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 अस्थि काय सहित सातों तत्वों के स्वरूप को यह निर्मल द्रव्यानुयोग रूपी दीपक बड़ी अच्छी तरह प्रकाशित करता है। जिसमें पदार्थ, द्रव्य, तत्वों का वर्णन हो, उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं।
तो 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य का विशेष रूप से जहाँ वर्णन किया जाता है, और तत्व में सभी आ जाते हैं। जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है, बंध संबर निद्रा मोक्ष, इन 7 तत्वों का ही तो समय सार में वर्णन है। जीव तत्व, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, बंध अधिकार, पूरा वर्णन समय सार में इन 7 तत्वों का ही है। और 2 और जोड़ दिए, पुण्य पाप, तो 9 पदार्थ हो गए। तो ऐसे ये 9 पदार्थों का ही वर्णन समय सार में बतलाया है। तो वो द्रव्यान योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। सबसे मुख्य ग्रंथ द्रव्यान योग में कोई है तो कौन सा? समय सार। द्रव्यान योग, हाँ, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये 3 द्रव्यान योग के मुख्य ग्रंथ माने गए हैं। तत्व सूत्र तो वह भी 7 ही तत्वों का वर्णन है उसमें, वो भी द्रव्यान योग में ही आएगा, है ना। तो ये सब द्रव्यान योग के ग्रंथ समझने चाहिए। अब इसके आगे बताते हैं, सो कोनो कुभेदैक परशु समजीवनम मुक्ति स्त्रीबोध जनकम सम्मिज्ञानम श्रीयन्तु च। ये चारों अनुयोगों से सुशोभित होने वाला सम्यक ज्ञान शोक रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। जीवन को अत्यंत शांतता के साथ व्यतीत कराता है और मुक्ति रूपी स्त्री का ज्ञान कराने वाला है। ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यह सम्यक ज्ञान क्या है? कुल्हाड़ी है। किसको काटने के लिए? शोक रूपी वृक्ष को। हमारे जीवन में दुखों का वृक्ष है, उस दुख के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। जब हमारे अंतरंग में ज्ञान होता है तभी उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने दुखों को शमन कर पाते हैं। यदि ज्ञान नहीं है तो दुख शमन करने की हमें अंदर क्षमता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति जब हमें कोई संबोधन करता है तो हमारे मन को सांत्वना मिलती है, दुख शांत होता है। यदि वही ज्ञान हमारे अंतरंग में हो तो किसी की सांत्वना देने की आवश्यकता पड़े ही नहीं, स्वतः ही अपने मन को शांत करने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए यह चारों अनुयोगों के जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वह सम्यक ज्ञान हमारे दुख रूपी शोक रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान बतलाया है। जीवन को अत्यंत शांतता के साथ व्यतीत कराता है, और शांत जीवन उसी का हो सकता है जिसके अंतरंग में सम्यक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सदैव शांत रहते हैं। ज्ञानी कभी रोते नहीं हैं। रोता कौन है? अज्ञानी। ज्ञानी नहीं रोते। ज्ञानी जीवों को पता होता है वस्तु स्थिति का, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, इसलिए वो रोते नहीं हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई खत्म हो जाता है, कोई मर जाता है तो रोते हैं। कितने दिन तक? 12 दिन तक रोते हैं, 13वें दिन 13 ही करते हैं, है ना। तो रोते हैं उसके लिए जो चला गया हमें छोड़कर। लेकिन ज्ञानी जीव क्या सोचता है? ज्ञानी जीव चिंतन करता है, अरे एकम दो तीन वाना हार कहा। 1 2 3 समय तक जीव अनारक रहता है, उसके पश्चात वह आहारक हो जाता है, कहीं ना कहीं जाकर शरीर धारण कर लेता है, उसका जन्म हो जाता है। यह आत्मा भटकती नहीं है फालतू में। तो वह इस प्रकार का चिंतन करते हुए सोचता है कि हम उसके लिए यहाँ रो रहे हैं और वो तो कहीं और जाकर जन्म ले चुका होगा, वहाँ अपनी पर्याय में मस्त होगा, और हम उसके लिए यहाँ रो रहे हैं। क्यों रोएं? और रोकर क्या होता है? कौन सा? असाता वेदनी कर्म का और आश्रव करते रहते हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेवन बध, ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। तो इसीलिए हमें कभी रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
जो लोग ज़्यादा रोते हैं, दुखी रहते हैं, शोकाकुल रहते हैं, वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी बरगड़ाओं को निरंतर खींचते रहते हैं जिन बरगड़ाओं से वह बीमार पड़े रहते हैं। असाता विधि कर्म का असर करते रहते तो बीमार पड़े ही रहेंगे। तो इसीलिए रोता कौन रोते हैं? अज्ञानी। ज्ञानी नहीं रोते। ज्ञानियों को ज्ञान होता है इष्ट वियोग अनिष्ट सहयोग में सहनशीलता दिखलावे, है ना। तो दोनों ही हमारे मन के लोग मिल रहे हैं तो भी वह समता में, और नहीं मिल रहे तो भी समता में जीवन जीने का पुरुषार्थ करता है, इसीलिए उसे ज्ञानी कहा जाता है। और जो दोनों में ही जीवन जीने की योग्यता है वो रोता नहीं है, वो तो आई एम कैपेबल। हम दुख में भी जीवन अच्छे से जीना जानते हैं और सुख में भी जीना अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी जीव कभी रोते नहीं हैं। रोता कौन है? अज्ञानी। ध्यान रख लेना। तो जीवन को अत्यंत शांतता के साथ व्यतीत सम्यक ज्ञान कराता है। मुक्ति रूपी स्त्री का ज्ञान कराने वाला यही है। तो इसीलिए इस सम्यक ज्ञान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कभी भी स्वाध्याय करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय में अग्रसर रहना चाहिए। तन मन धन तीनों तरीके से हमें अपने कर्तव्य में संलग्न रहना चाहिए। अब आगे इसके बतलाते हैं। इत्थम विधूत दिग्मोहैर भव्यै पंचम संश्रे सम्यक् ज्ञानम विभाव्यात्र चारित्रमविलंब्यताम्। इस प्रकार जिसका दर्शन मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे भव्य जीवों की इस 5वें अध्याय में कहे गए सम्यक ज्ञान के स्वरूप का विचार करना चाहिए और फिर सम्यक चार्य धारण करना चाहिए। तो जिसका दर्शन मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है वही जीव तो सम्यक ज्ञान के प्रति आरूढ़ होगा, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है। दर्शन मोहिनी कर्म के नष्ट होते ही क्या मिलता है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के होते ही वह सम्यक ज्ञान के स्वरूप का विचार करने लगता है और उसका विचार करके सम्यक चारित्र्य को धारण करने की प्रक्रिया उसके अंतरंग में शुरुआत हो जाती है। तो अब बात सम्यक चारित्र्य की करते हैं। अगर सम्यक ज्ञान, पहले दर्शन की बात की, दर्शन को समझ के हमने ज्ञान की आराधना की, और ज्ञान को समझने के पश्चात अब चारित्र्य को समझते हैं। अज्ञान पूर्वकं वृत्तं सम्यक् नाप्नोति यज्जनः संज्ञानान्तरं प्रोक्तं वृत्तिस्याराधनं ततः। जो मनुष्य मिथ्या ज्ञान पूर्वक चारित्र्य धारण करता है वह चारित्र्य सम्यक चारित्र्य नहीं कहला सकता। इसलिए आचार्यों ने सम्यक ज्ञान की आराधना करने के अनंतर सम्यक चारित्र्य की आराधना करना बतलाया है। तो जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है और उस सम्यक ज्ञान के बिना ही आपने चारित्र्य धारण कर लिया, अणुव्रती बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, एलक छुल्लक मुनि बन गए, आर्का बन गए और ज्ञान सम्यक नहीं है, तो वहाँ वो चारित्र्य सम्यक चारित्र्य नहीं कहलाता है। इसीलिए पहले ज्ञान फिर चारित्र्य की बात कही है। अब इसके आगे बतलाते हैं। सम्यक समस्त सावध्य वियोगाद्युतमुत्तमं तदेव व्रतमाख्यातं पंचवेदिं भेदं तदंतरे। जो व्रत समस्त पाप रूप योगों का परित्याग कर धारण किए जाते हैं वे ही उत्तम और श्रेष्ठ व्रत सम्यक व्रत कहलाते हैं। ये उस व्रत के 5 वेद हैं। वे सब व्रत इस 5वें अध्याय में निरूपण करेंगे। तो यहाँ बतला रहे हैं जो व्रत समस्त पाप रूप योगों का परित्याग कर धारण किए जाते हैं। पाप कितने? 5। इन 5 पापों का परित्याग कर, या देश रूप में या सकल रूप में, दोनों ही प्रकार से, किसी प्रकार स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से,
दोनों प्रकार से जब हम पापों का परित्याग कर देते हैं फिर व्रतों को धारण करते हैं तो ही वो व्रत उत्तम और श्रेष्ठ व्रत अर्थात सम्यक व्रत कहे जाते हैं। अन्यथा हमने व्रत तो ग्रहण कर लिए लेकिन क्रियाएं भी वही पाप वाली चल रही हैं, क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं लाए तो वह व्रत सम्यक व्रत नहीं कहलाते हैं। तो इसीलिए पहले हिंसा आदि 5 पापों का परित्याग किया जाता है, उसके पश्चात व्रत ग्रहण किए जाते हैं, तभी वह व्रत सम्यक व्रत कहलाते हैं। अब इसके आगे बताते हैं वो सम्यक व्रत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। सकलम विकलम प्रोक्तम द्विविधम व्रतमुत्तमं सकलस्य त्रिदि भेदा विकलस्य चद्वादशः। सकलम विकलम प्रोक्तम 2 प्रकार के हैं, सकल और विकल। सकल माने महाव्रत, महाव्रत। विकल माने देशव्रत, अणुव्रत। क्योंकि विकल किन्हें कहते हैं? जो अधूरे हैं, वो अभी पूर्ण को प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना विकलेंद्रिय, तो विकलेंद्रिय कौन है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 3 विकलेंद्रिय हैं क्योंकि इनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं। ऐसे जिनके व्रत पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं वो कैसे हैं? विकल। तो उत्तम व्रत के 2 भेद हैं, सकल चारित्र, दूसरा विकल चारित्र। सकल चारित्र के 13 भेद हैं। कितने? 13। और विकल चारित्र के 12 भेद हैं। तो सबको पता ही होगा, 5 समति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, ऐसे 13 सकल चारित्र है। इन 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना संपूर्ण चारित्र कहलाता है। अब 12 प्रकार के 5 अणुव्रत, 3 दिग्व्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 क्या है? देश व्रत हैं, विकल व्रत हैं। तो इस प्रकार इनको समझकर अपने जीवन में शक्ति अनुसार सकल या विकल दोनों प्रकार के में से कोई एक प्रकार के व्रतों को धारण करके ही जीना चाहिए। कौन सा लोगे? सकल की विकल? कौन सा लोगे? हम ये पूछ रहे, कौन सा है ये नहीं पूछ रहे, कौन सा लोगे ये पूछ रहे हैं। सकल लोगे? सकल लोगे, अच्छी बात है। तैयार? कब? भावना ही भाते रहोगे। भावना अकेले भाने से काम नहीं चलेगा, भावना के साथ पुरुषार्थ उस ओर हो रहा है कि नहीं जिस ओर आपकी भावना है, ये भी दिखना पड़ेगा। तो हाँ मानना पड़ेगा कि आप भावना भा रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति किसी प्लॉट को खरीदने की भावना करता कि मुझे प्लॉट खरीदना है, इसकी चाह है, मुझे यहाँ ज़मीन लेनी है, तो वो उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, भागा दौड़ी भी करता है, दलाल भी ढूंढता है, उस मकान मालिक को भी ढूंढता है, सब कुछ करता है। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं चल रहा है? क्योंकि उसकी भावना वहाँ मकान लेने की है, जमीन खरीदने की है। ऐसे ही आपकी भावना है उस योग्य पुरुषार्थ है कि नहीं? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, हाँ चल रहा है। यदि पुरुषार्थ चल रहा है उस योग्य, तो आपका भावना भाना सही चल रहा है। अन्यथा केवल हम भावना ही बहा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। वो भावना नहीं, वो क्या कहलाता है? भावना भास, भावना भासी कहलाएंगे। जैसे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। जो व्यवहार नहीं कहलाता है, व्यवहार भासी होते हैं वो। निश्चय भासी कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब
हम कहते तो हैं वो चीज़ हम ये कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं, तब वहाँ आभास होता है मात्र व्यवहार का, निश्चय का। इसीलिए उसे बोलते हैं निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और भावनाभासी। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल मात्र आभास है, अभी न व्यवहार को प्राप्त हुए न निश्चय को। आप लोग कौन हो? निश्चयवासी, व्यवहारवासी, या निश्चय वाले कि व्यवहार वाले? कौन हो? कौन हो आप लोग? दोनों ही चलते हैं। अच्छा, अनेकांतवादी स्यादवादी हो? हाँ वही तो, अनेकांत स्यादवादी दोनों लोग को लेकर चलता है, निश्चय को भी और व्यवहार को भी। लेकिन कैसे पता करो कि आप दोनों को लेकर चल रहे हो? कैसे मालूम आपको कि आप दोनों को ही लेकर चल रहे हो? निश्चय क्या कहलाता है? क्या होता है निश्चय? निश्चय हमारा साध्य होता है, साध्य, लक्ष्य, वो हमारा लक्ष्य है, साध्य है वो, और उसके पाने के लिए जो किया जाए वो सब व्यवहार है, साधन है। तो मात्र साधनों में नहीं उलझे रहना, व्यवहार में ही मत पड़े रहना, लक्ष्य की ओर दृष्टि भी रखना कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो आप अभिषेक करने आते हो, पूजन करने आते हो, स्वाध्याय करने आते हो, वैयावृत्ति करने आते हो, हार देने आते हो, क्यों? लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? वंदे तद्गुण लब्धये। आपके गुणों को पाने का लक्ष्य है। यदि वो लक्ष्य लेकर आप आ रहे हो तो आप सही मायने में अपना व्यवहार कर रहे हो। बस हम तो कर रहे हैं, हमारे जैन धर्म में रोज मंदिर आना बतलाया है, अभिषेक करना, पूजन करना बतलाया है, षडावस्थक करने बतलाए हैं, सो हम करते हैं। क्यों करते हैं पता ही नहीं है। तो ये व्यवहाराभासी है, इनका लक्ष्य ही नहीं है, इनका कोई निश्चय ही नहीं है। और जिनका कोई निश्चय नहीं है और बिना निश्चय के व्यवहार करते रहते हैं, व्यवहाराभासी कहे जाते हैं। इनका व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। ऐसे ही जिन्हें श्रेष्ठ निश्चय का ज्ञान नहीं होता है, निश्चय का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, और कहते हैं हम तो निश्चय में हैं, हम तो निश्चय की बात करते हैं, वो निश्चय को जानते ही नहीं कि बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो निश्चयवासी हैं, न वो निश्चय को प्राप्त हुए न तुम लोग व्यवहार को। तो हम भी व्यवहार क्रिया करते हुए, षडावस्थक का पालन करते हुए लक्ष्य होना चाहिए आत्मशुद्धि का, आत्मविशुद्धि का, आत्म कल्याण का। तो जब तक आत्म कल्याण का लक्ष्य लिए बिना कोई भी क्रिया की जाती है तो वहां निश्चय का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, भाव नहीं होता है निश्चय का। तो बिना निश्चय के भाव के वो सारा व्यवहाराभास हो जाता है। तो इसीलिए हमें जिस लक्ष्य को रखकर हमने ये क्रिया की है, उस लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए ही पुरुषार्थ में लगे रहना ही हमारा सही मायने में व्यवहार कहलाता है। वहाँ पे हमने बतलाया था महावीर मंदिर में कि पूजा करते हुए क्या निश्चय रखना चाहिए, किसकी प्राप्ति के लिए हम पूजा कर रहे हैं? भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, आत्म निर्मलता बनाने के लिए, विशुद्धि बनाने के लिए हम पूजन कर रहे हैं। और रोज पूजा करके जाते फिर घर पे जाके लड़ते हैं, इतनी देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं बना पाए, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो क्या हो रहा है? विशुद्धि बन रही, निर्मलता बन रही, क्या करके आए हो? बच्चे लोग कह देते ना, काय का पूजा पाठ करते तुम, घर पे आके लड़ते हो, कलेश करते हो। तुमसे अच्छे तो हमें मंदिर नहीं जाते लेकिन कलेश तो नहीं करते, कहते नहीं कहते। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी अपने आवश्यक किए जाते हैं
देव पूजा गुरु उपासना स्वादर संयम तप दान, वह सब चित्त की निर्मलता और विशुद्धि के लिए की जाते हैं। और वो नहीं बन रही है तो करने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य का आश्रम का हेतु है। और पुण्य, ऐसा पुण्य जो बिना लक्ष्य के, बिना निश्चय के, बिना अपने अंतरंग के भावों को बनाए किया जाता है, वो है पुण्य सिर्फ उससे संसार की वृद्धि कराता है। संसार की भोग सामग्री, वैभव, संपदा, मान सम्मान सब दिला देगा, लेकिन उसे पाकर फिर क्या होगा? फिर अहंकार आएगा, उसी में रोलोगे, उसी में ही रमण करोगे और उसमें रमण करके फिर संसार में भटकोगे। तो बिना श्रेष्ठ भावों के साथ जो पुण्य का अर्जन होता है उसे निरातिशय पुण्य कहते हैं। और एक सातिशय पुण्य होता है जो सातिशय पुण्य में अरहंत पद की ओर ले जाता है, और एक निरातिशय पुण्य जो हमें वैभव, संपदा, भोग सामग्री, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब दिलाएगा, लेकिन फिर दुर्गति ले जाएगा। जैसे पति नारायण और रुद्र, ये सब नियम से जाते ही जाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या नहीं मिला? 3 खंड के अधिपति, 16,000 रानियां, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिला, कहाँ गए? तो इसीलिए ऐसा पुण्य कोई काम का नहीं जो पुण्य मुझे भटका दे, जो पुण्य मुझे भटका दे, ऐसा पुण्य नहीं चाहूं मैं। पुण्य सात से चाहूं जो अरहंत अवस्था दिलवा दे, बस वही पुण्य मैं चाहता हूं। तो वो पुण्य साथ से उत्तम भावनाओं के साथ जब हम अपने आवश्यक का पालन करते हैं कि मैं भगवान आपकी पूजा कर रहा हूं तो मैं ये इसके फल से जल्द आपके जैसा बन जाऊं, जल्द से जल्द मेरे अंतर में रत्नत्र की प्राप्ति हो, जल्द से जल्द मुझे ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसा भावना भाते हुए जब हम पूजन का अवसर करते हैं तब हमारे अंतरंग में कुछ निश्चय की ओर लक्ष्य होता है। अन्य हमारा निश्चय की ओर लक्ष्य ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो लक्ष्य हमारा आत्म स्वभाव, आत्मशुद्धि का है, इसलिए हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। केवल जैन कुल में पैदा हुए हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो यहाँ तो करना ही है, ये षडावस्था पालन करना ही है, सब कुछ करना ही है। नहीं, ये तो निमित्त मात्र है। इसका असली हेतु तो मेरी चित्त की विशुद्धि है, मेरा आत्म उत्थान है, कल्याण है, ये निश्चय है। इन सब भावों को ध्यान में रखते हुए जो चारित्र को धारण करता है वो वही सम्यक चारित्र कहलाता है। अन्यथा वह चारित्र नहीं, मिथ्या चारित्र कहलाता है। जहाँ पर दिखावा होता है, पानी में डूबे हुए हैं, चारों ओर अग्नि लगा ली है ना, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, सबके सामने बैठे हुए दिखा रहे हैं हम कितने तपस्वी हैं, एक टांग पे खड़े हैं, एक हाथ पे खड़े, एक हाथ को ऐसे लटका लिया है ऐसे निरंतर। तो ये सब प्रदर्शन है, और प्रदर्शन आत्मशुद्धि का कारण नहीं होता है। आत्मदर्शन आत्मशुद्धि कारण होता है, प्रदर्शन नहीं। ये बाह्य प्रदर्शन से क्या होगा? आत्मशुद्धि होगी? नहीं। आत्मदर्शन करते हैं, निश्चय में बैठते हैं, स्वयं में लीन होते हैं, तब जाकर अंतरंग विशुद्धि बनती है। बाह्य प्रदर्शन करने से नहीं, अरे हम सबकी नजरों में आएंगे, सब हमें पहचानेंगे, जानेंगे, इसके लिए कर रहे हो, यही तो मिथ्यात्व है। तो इसीलिए सबकी नजरों में आने के लिए नहीं, आत्मविशुद्धि बनाने के लिए हमें सब कुछ करना होता है। आगे मध्यम चापलम क्षौद्रम चा पंचोदम्बर वर्जनम व्रत जिगृषुना पूर्वम विधातव्यम प्रयत्नतः। तो यहाँ बतला रहे हैं व्रत धारण करने की इच्छा करने वाले भव्य जीवों को व्रत धारण करने से पहले मध्य मास और मधु तथा 5 दंबर फलों का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। तो पहले तो अष्टमूलधारी बन जाओ,
उसके बाद व्रत धारण करने का विचार करना। पहले मध्य मास मधु 5 सितंबर फल के त्यागी होना, उसके बाद यह व्रत नियम संयम धारण करना। क्योंकि यहाँ बतला रहे हैं ये 8 मूलगुण कहलाते हैं, और मूलगुणों को धारण करने से व्रतों के धारण करने की योग्यता या पात्रता आती है। बिना 8 मूलगुण धारण किए यह ग्रस्त श्रावक नहीं कहला सकता। इन 8 मूलगुणों को पाक्षिक धारण करता है और व्रतों को नैष्टिक धारण करता है। तो श्रावक 2 प्रकार के, एक पाक्षिक और एक नैष्टिक। तो जो मात्र 8 मूलगुणों को धारण करके जीवन जी रहा है पाक्षिक श्रावक है, और जो प्रथमाधारी है वो नैष्टिक श्रावक कहलाता है। ये अंतर है। श्रावक के कितने भेद? श्रावक के 2 भेद, नैष्टिक और पाक्षिक। नैष्टिक किसे कहते हैं, पाक्षिक किसे कहते हैं? जो अष्टमूलगुणों का पालन करता है वो नैष्टिक श्रावक है, और जो प्रथमाधारी होता है वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं प्रश्न, कौन नैष्टिक है कौन पाक्षिक है, कौन श्रावक कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार पहले इन अष्टमूलगुणों को धारण करो, उसके पश्चात व्रतों को ग्रहण करने की पात्रता आती है। तो यहाँ बहुत जघन्य प्रकार के अष्टमूल बतलाए हैं, है ना। मध्य मास मधु और 5 सितंबर फल सबसे जघन्य अष्टमूल गुण हैं। इसके मध्यम कौन से हैं? मध्यम मध्य मास मधु 3 ये हो गए, 5 सितंबर फल 4, रात्रि भोजन त्याग 5, पानी छानकर पीना 6, नित्य देव दर्शन 7, जीव दया 8। ये मध्यम मूल गुण हैं। और उत्तम मूल गुण कौन से हैं? मध्य मास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम। तो ये उत्तम मूल गुण है। हाँ, रत्नगण श्रावकाचार में 8 मूल बतलाए। तो मध्य मास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम, सह अणुव्रत 5 अणुव्रत और 3 मध्य मास मधु का त्याग। ये 8 मूल गुण रत्नगण श्रावकाचार में श्रावक के बतलाए। तो ये उत्तम मूल गुण है। कौन सा वाला चाहिए आप लोगों को? उत्तम मध्यम जघन्य कौन सा चाहिए? उत्तम चाहिए पक्का? कितनी प्रतिमा है? तो अणुव्रत तो तभी आएंगे जब दूसरी प्रतिमा आएगी। दूसरी प्रतिमा आने पर ही तो 5 अणुव्रत आएंगे, हैं? तो ऐसे अणुव्रत ले लोगे तो बचोगे कैसे उनसे? 200 से कैसे बच पाओगे? यदि आप बाहर का भोजन करते हो या सब कुछ करते हो तो उसमें कितनी हिंसा होती है। अहिंसा अणुव्रत कहाँ पालन हो पाएगा, है ना। अहिंसा अणुव्रत पालन करने के लिए कितना अपन को मर्यादित रहना पड़ेगा, तभी तो अहिंसा अणुव्रत पालन कर पाओगे। मैंने ले लिए तो क्या करोगे उसका? इसीलिए तो ये उत्तम अणुव्रत, उत्तम मूलगुण 5 अणुव्रत और 3 मध्य मास मधु इनका त्याग। ऐसा कुछ नहीं है। कुएं का पानी इसलिए बतलाते हैं जरूरी क्योंकि कुएं के पानी बिलछानी हो जाती है। सुनो, हाँ, तो हाथी की बात अलग है, इंसान की बात अलग है। अब हाथी ने भी अणुव्रत लिए थे, शेर ने भी अणुव्रत लिए थे, तो वो खाते क्या थे? सूखे पत्ते, हरे पत्ते नहीं खाते थे, सूखे खाते थे। ध्यान रखना। और पानी भी कैसा पीते थे? झरने से गिरता हुआ, क्योंकि झरने से जो गिर रहा है वो दीवार से टकरा गिर रहा है, और टकराने से जीवों की अपने आप ही प्रासक हो जाता जल, है ना। तो वो जाने पानी पी लेते थे। और वो छन्ना कहाँ चला है? वो क्या करें?
तो उनके लिए वही ठीक है, क्योंकि वो उस पात्रता के योग्य है। लेकिन विवेकता सवाल तो कर रहे हैं, हमें कौन सा पानी पीना है, झरने का पीना है, कैसे भोजन करना है, सूखे पत्ते खाने हैं, हरे नहीं खाने हैं, तो वो भी तो विवेक रखते हैं। तो ऐसा ही विवेक तो हमें रखना है। हम मनुष्य के योग्य हैं, अब मनुष्य के योग्य विवेक रखना पड़ेगा। अब तुम हाथी बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे पालन कर सकते हो, है ना, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, वहाँ तो सब स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिसकी जैसी योग्यता उसके लिए वैसे नियम कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि फौज में जो भर्ती होती है ना, तो उसमें लगभग 6.5 या 6.25 फीट चाहिए होती है ना, 6 फीट चाहिए होती है उसमें, या 5.5 तो कंपलसरी है ही पुरुषों की, 5.5 से कम तो लेते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, तो कहाँ के लिए? उत्तर भारत के जो पुरुष हैं उनके लिए। लेकिन यही यदि हम ईस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर हाइट कम हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना, गुवाहाटी और लेह लद्दाख, यहाँ के लोगों की हाइट कम है, तो कम वालों को वहाँ अलग रूल है। तो जहाँ जैसी योग्यता वहाँ वैसा नियम कानून बनाया जाता है। तो आपकी योग्यता मनुष्यों की है, तो मनुष्य के नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, ना कि पशुओं के। तो वही समझना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के मूल गुणों में से यदि आप उत्तम पालन नहीं कर पा रहे तो मध्यम कर लो। मध्यम भी नहीं कर पा रहे तो जघन्य तो कर ही लो। अब वो भी नहीं कर पा रहे तो क्या कर पाओगे? तो ये तो कोई भी कर सकता है। मध्य मास मधु का त्याग, 5 उदंबर फल, सिंपल है, कर सकते हैं ना। लेकिन यदि इसको सूक्ष्मता से देखा जाए ना, तो तुम वो भी नहीं कर पाओगे। मध्य मास मधुमयी आपका सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो आयुर्वेदिक लो ना दवाई। क्या आ रहा है आयुर्वेद में? क्या? देसी दवाई लो, देसी, जो वैद्य जी पीस के देते हैं, वो वाली। आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे बनी जो दवाइयाँ आती हैं वो विश्वास के पात्र नहीं हैं। इसीलिए हमें अधिकतर पिसी हुई दवाई लेनी चाहिए जो अधिक शुद्ध होती हैं। तो इस प्रकार इन 5 अणुव्रतों और 5 अष्टमूलों का पालन करके हमें अणुव्रतों की ओर अग्रसर होना चाहिए। आगे बताते हैं, मनोमोहस्य हेतुत्वानि दानत्वात् भवापदां मध्यम सद्भि सदा हेयमिहामुत्र च दोषकृत। मद्यपान करने से मन मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। मतलब शराब पीने के बाद हमें होश ही नहीं रहता है कि हम कौन हैं और कहाँ पड़े हुए हैं, कौन हमें क्या पिला रहा है ना। वो नाली में पड़े हुए हैं और कुत्ता पेशाब कर रहा है और उसको पी रहे हैं, सोच रहे हैं पानी पी रहे हैं। तो शराब पीने के पश्चात
कोई भी होश नहीं रहता कि हम क्या हैं क्या नहीं। अभी हम पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की बात, 2023 चतुर्मास में ललितपुर में हम लोग सौंस जाया करते थे, जंगल लगभग 1 किलोमीटर दूर जहाँ रुके थे वहाँ से। तो वहाँ रास्ते में एक ऐसी जगह पड़ती थी जहाँ पर कच्ची शराब बेची जाती थी और बेचते थी, महिलाएं बेचती थी। अब वो शराब पी के 20 रुपये की 10 रुपये की शराब आती थी, उसको पी, कच्ची शराब जाने किस किस चीज़ नौ जाने क्या कैसे बनाते हैं, अमोनिया वगैरह यानी कि क्या मिला मिला के उसको वो बेचते थे वहाँ पर। तो जब हम एक दिन लौट रहे थे तो एक बड़े से नाले में हमने देखा कि चप्पल पड़ी हुई थी बाहर की तरफ, नाले की, जैसे ये नाले पे बैठने का स्थान है, इधर चप्पल पड़ी हुई थी। नहीं, चप्पल किसकी डली है, और ये नाले का बैठने का स्थान, इधर नाला था। तो उधर किसी ने झांक के देखा, वो ये तो लड़का पड़ा हुआ है इसके अंदर। अब वो लड़का पड़ा हुआ है, हम लोगों ने देखा कितना समय का पड़ा हुआ है, क्या पता कब का है। मुंह में से फंसूकर तो निकल रहा था सफ़ेद सफ़ेद। हमने कहा देखो जिंदा है कि गया। अब एक तरफ तो दिमाग में आ रहा था कि ये गया नहीं है, और दूसरी तरफ लग रहा था क्योंकि वो पानी गुब्बारे से फूट रहे थे तो लग रहा था कि सांस चल रही है शायद। तो लेकिन जैसे ही उसको 2 लड़कों ने मिलकर उठाया, वो तो जा चुका था, अकड़ गया था पूरा शरीर उसका, पान नाली में पड़े पड़े ऐसे जैसे उठा ले जैसे कि किसी कंकाल को उठाते हैं, ऐसा उसका शरीर हो गया था, अकड़ गया था पूरा। रात भर का पड़ा होगा। उम्र कितनी? मात्र 20-22 साल। 20-22 साल की उम्र में वो लड़का उस किनार पर बैठा हुआ था नाले के, और इधर लुढ़का और डरा ही रहा रात भर। सुबह देखा तो जा चुका था, और सुबह वो भी हम लोगों ने देख लिया, वरना कौन देख रहा था। तो वहाँ पर जो आसपास के जो लोग थे, कर्मचारी नगर पालिका के, सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, उनको बुलाया और उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो वो है उन्हीं का कोई रिश्तेदार था। तो उन्होंने फिर फ़ोन लगाया घर वालों को। तो कहने का मतलब ये शराब पीने से व्यक्ति कब कहाँ क्या उसके साथ हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इसे छूना ही नहीं चाहिए। सारी लड़ाई की जड़ है तो शराब है। जितनी भी शादी विवाह होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं तो शराबियों के बीच ही होती हैं, सज्जन लोगों के यहाँ नहीं होती लड़ाइयाँ। हाँ, वैसे ही होता है। संसार की समस्त आपत्तियां आकर प्राप्त हो जाती हैं। जो शराब पीता है ना, तो संसार की सारी आपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। एक भी आपत्ति ऐसी नहीं बचती जो उसे ना हो। शरीर में लीवर खराब, किडनी खराब, सब कैंसर, एक भी ऐसी बीमारी नहीं होती जो उसे ना हो जाए। बनती है गंदी गंदी चीज़ों से है शराब। तो अब शरीर में जाएगी तो क्या करेगी? गंदगी पैदा करेगी, और उन कीटाणुओं से सब शरीर नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी भूलकर ये नहीं छूने चाहिए, वरना सारी की सारी आपत्तियां हम खुद निमंत्रण देते हैं कि आओ हमें बर्बाद करो। इसके सिवा यह मद्यपान इस लोक और परलोक दोनों लोकों में अनेक प्रकार के दुख देने वाला है। तो आपत्तियां आ रही हैं वो अलग है, लेकिन इस लोक में भी बदनामी कराता है, निंदा कराता है, दूसरों की नजरों से गिरा देता है। और परलोक में भी जहाँ अगला जन्म होने वाला है वहाँ भी दुर्गतियों को प्राप्त होता है, सच्ची श्रेष्ठ गति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अवक्ष वक्षण कर रहा है। कितने सारे जीवों की हिंसा होती है शराब बनने में, कितने सारे जीव उसमें निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, उनका वो पीता है, भक्षण करता है तो मारा जाता है। अभी अभी की बात है, 2 साल पहले की। अम्बा शहर है,
वहां पर एक व्यक्ति जिनकी 2 लड़कियां, 1 लड़का, और सब लगभग 17-18 साल से नीचे के। लड़की बड़ी से बड़ी होगी तो 17-18 साल की, उसके बाद होगी तो 15-16 साल की, लड़का होगा 12-13 साल का, 3 बच्चे। उनसे रोज कहते तुम्हारे बच्चे हैं, शराब मत पिया करो, लेकिन उनकी संगति ऐसी, नहीं मानते, रोज शराब पीते। कारण क्या हुआ, एक दिन घर पे खून की उल्टी हुई, बहुत खून बहा, और उनको हॉस्पिटल ले गए और रास्ते में ही निपट गए। तो ये एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इस शराब पीने के। तो इसीलिए कभी भी भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। अब बताओ, 2 लड़कियां बड़ी, एक 17-18 साल की, एक 15-16 साल की, और ये लड़का 12-13 साल का। अब लड़के के ऊपर, अब 12-13 साल का लड़का है, उसके ऊपर 2 बहनें हैं, माँ है, और कोई नहीं है, वो इकलौते थे घर में, चाचा वगैरह कोई नहीं है। अब कौन संभालेगा घर, कैसे जिएगा जीवन? तो अब 7 बहनें हैं उनकी, तब एक भाई थे, तो 7 बहनें तो विवाह हो गया सबका, लेकिन वो तो अकेले थे। अब वो उनके जाने के बाद कौन बचा उनके घर में? कोई नहीं, बहनें तो अपने अपने घर में है। अब दोनों बहनें स्कूल में पढ़ा रही होंगी, वो अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा 10th क्लास में था। अब वो 10th क्लास में पढ़ाई करेगी, दुकान चलाए, जो उनकी दुकान थी। क्या मतलब, लोग भविष्य नहीं देखते कि क्या भविष्य होने वाला है। अपने शौक पूरे करने में निरंतर ऐसे आसक्त रहते हैं, उन्हें कोई वो चिंता ही नहीं होती है, न बच्चों की, न पत्नी की, न किसी की भी। तो इसीलिए ये सब चीज़ें अपने जीवन में दुख का ही कारण है, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसलिए सज्जन पुरुषों को ऐसे इस मद्यपान का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। अकेले शराब ही नहीं आता मद्यपान में, मद्य माने शराब, लेकिन शराब क्या होती है? नशे की कारण। तो नशा किस किस से नहीं होता है? सब जो भी जिन नशा होता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, शराब, ड्रग्स आदि आदि, ये सब मद्यपान के अंतर्गत आती हैं। जो भी इनको भक्षण करता है, इस लोक में भी दुखों को प्राप्त होता है, परलोक में भी जहाँ जाता है वहाँ दुर्गतियों को प्राप्त होता है। इसलिए भूल कर भी ऐसी घिनौनी, जिनको देखने पर ही लोगों को घिन आती हो, उसके पाउच में कैसा मुंह बना रहता है, खाने वाला ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को घिन नहीं आती उसे देख के, फिर भी घिन नहीं आती कि देखो कैसा चेहरा हो जाएगा ऐसा खाएंगे तो, मुंह कट जाएगा, और कटता ही है बहुत से लोगों का। हाँ, 24 घंटे वो तो केवल खाना खाने के लिए थूकते हैं, फिर भर लेते हैं। 24 घंटे भरा रहता है, रात में सोते सोते भी खा के सोते हैं। ऐसे बहुत नशेड़ी हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग सिर्फ अपनी बर्बादी के अलावा अन्य चीज को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। खुद की बर्बादी, सेहत की बर्बादी, इस जिंदगी की बर्बादी और आने वाली जिंदगी की भी बर्बादी उनकी होनी है। इसलिए हमें दूर से ही इन सब चीजों को त्याग कर देना चाहिए। मद्याद्य दुसदा नष्टा एक पाता तापसा खला अंगारका खलो जाता पिंगलो मद्य दोषता। मद्यपान करने से यादव सब नष्ट हो गए। तो द्वारका जली मद्यपान के कारण जली। यदि वो शराब नहीं पीते तो द्वारका नहीं जलती। यह अंगारक नाम का दुष्ट तापसी नष्ट हो गया। अंगारक नाम का दुष्ट तापसी था, वो शराब पीने के कारण ही नष्ट हुआ। इसी मद्यपान करने से पिंगल नाम का राजा नष्ट हो गया।
एक पिंगल नाम का राजा हुआ, वह भी शराब का अधिक आसक्त था, तो वो भी शराब पीने से मारा गया, बर्बाद हो गया। अब इसके आगे दूसरा मूल गुण आएगा, मद्य के बाद मांस का त्याग, कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अतः स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का